हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आरपीएससी द्वारा दोस्तों आयोजित की जाने वाली आपकी जो ईओ और आरओ जो भर्ती परीक्षा दोस्तों 2025 है भाई, इसके रिगार्डिंग आज का ये मॉडल पेपर दोस्तों 11वां मॉडल पेपर है ना। 11वां मॉडल पेपर दोस्तों आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ दोस्तों। इससे पहले टोटल आपके 10 मॉडल पेपर दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, जाकर दोस्तों जरूर देख लेना। और मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप दोस्तों हमारी इस ईओ आरओ जो मॉडल पेपर सीरीज है आपकी एग्जाम तक दोस्तों अगर कंटिन्यू देखते हो ना, तो आपकी अन्य विद्यार्थियों तो नाम दोस्तों एक लेवल दोस्तों ऊपर की तैयारी होगी, ये गारंटी है दोस्तों हमारी। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों हम एक ऑथेंटिफिकेशन के द्वारा दोस्तों 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों फुल डिटेल दोस्तों यहां पर हम सॉल्यूशन करते हैं। आपका कोई भी कंसेप्ट दोस्तों बाकी नहीं रहेगा, एक भी डाउट दोस्तों आपका क्लियर दोस्तों है ना। यहां पर आपका एक भी डाउट दोस्तों बाकी नहीं रहेगा, पूरा कंसेप्ट दोस्तों यहां पर आपका कवर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों पहला ही प्रश्न बहुत ही शानदार है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं आसानी से दिख जाए। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है दोस्तों, बिल्कुल हम भाई 360 डिग्री के एंगल से सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने जिंदगी में कभी आ गया है ना, तो दोस्तों गलत नहीं होगा, ये गारंटी है दोस्तों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। यहां पर देखिए दोस्तों क्या है, राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण दोस्तों उपलब्ध हुए हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, पुरापाषाण युगीन को दोस्तों पेलियोलिथिक भी कहते हैं। इंग्लिश में यहां पे नोट करना, पेलियोलिथिक उपकरण। काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट दोस्तों लिखा हुआ आता है पेलियोलिथिक उपकरण है ना, किस सभ्यता से दोस्तों प्राप्त हैं। बागोर से, आहार से, भानगढ़ से या कालीबंगा सभ्यता से। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है हमारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भानगढ़ दोस्तों, भानगढ़ कहां पर पड़ता है, अलवर में पड़ता है। अब इसके अलावा दोस्तों ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जहां से दोस्तों पुरापाषाण युगीन ना दोस्तों पेलियोलिथिक दोस्तों उपकरण प्राप्त हुए हैं ना। तो पूरा दोस्तों हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन दोस्तों आपको कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपका भाई दोस्तों 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट आपको उपलब्ध करवाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले मंडफिया, मंडफिया भी दोस्तों पेलियोलिथिक दोस्तों क्या है स्थल, इस बात का ध्यान रखना। पुरापाषाण युगीन एक स्थल है। भानगढ़ दोस्तों मैंने आपको बता दिया। पुष्कर हो गया आपका अजमेर में। डीडवाना दोस्तों नागौर में पड़ता है। इंद्रगढ़ कोटा में पड़ता है। और जायल दोस्तों नागौर में पड़ता है। ये सभी स्थल दोस्तों राजस्थान में कैसे स्थल है, पुरापाषाण युगीन दोस्तों स्थल है। गलती नहीं करना है दोस्तों, जिंदगी में कभी क्वेश्चन आते तो गलती नहीं करना। अगर दोस्तों आपको पूछ ले राजस्थान में मध्य पाषाण युगीन दोस्तों जिसे कहते हैं मेसोलिथिक स्थल दोस्तों कौन कौन से हैं, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, राजस्थान में बागोर जो सभ्यता है, नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। यहाँ पे नोट करना, राजस्थान में बागोर सभ्यता और जो तिलवाड़ा सभ्यता है दोस्तों, तिलवाड़ा दोस्तों मल्लिनाथ जी का प्रमुख तीर्थ स्थल, लोक देवता, बाड़मेर में स्थित है। ये दोस्तों प्रमुख मध्य पाषाण युगीन पूरा स्थल है। तो इस बात का ध्यान रखना राजस्थान के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलती नहीं करना है दोस्तों आपको। मेरे स्टूडेंट आप है ना, कंफ्यूजन दोस्तों आपका रहना ही नहीं चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको दोस्तों पूछ ले, यहाँ पे नोट करना, अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि राजस्थान में ताम्र पाषाण युगीन स्थल दोस्तों कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आपको करना है आहार सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता, गिलुंड सभ्यता और ओजियाना सभ्यता। अब दोस्तों आपको मालूम है आहार सभ्यता उदयपुर में स्थित है, बेडस नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में, जिसे हाल ही में जिला बना दिया गया था, सीकर जिले में स्थित है। जो ये दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, कांतली नदी के किनारे। बालाथल सभ्यता दोस्तों आपकी उदयपुर में स्थित है, बनास नदी के किनारे। गिलुंड सभ्यता दोस्तों कहां पर स्थित है, ये आपकी दोस्तों राजसमंद में स्थित है, ठीक है। ओजियाना सभ्यता दोस्तों भीलवाड़ा में स्थित है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो ये ताम्रपाषाण युगीन दोस्तों क्या है, स्थल है, इस बात का ध्यान रखना। अगर दोस्तों आपको पूछ ले, यहाँ पे नोट करना और थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि लोहा युगीन स्थल दोस्तों कौन कौन से है ना, लोहा युगीन सभ्यता है, लोहा युगीन स्थल, तो नोह सभ्यता जो भरतपुर में पड़ती है, जोधपुरा सभ्यता जो जयपुर में पड़ती है सावी नदी के किनारे, बेराट सभ्यता दोस्तों आपकी बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में। इसके अलावा सुनारी सभ्यता नगरी चित्तौड़गढ़ में। रेड सभ्यता जो टोंक में है, डील नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, डील नदी के किनारे रेड सभ्यता। लोहा युगीन सभ्यता इस बात का ध्यान रखना। और सांबर दोस्तों आपका जयपुर में पड़ता है। ये सभी स्थल दोस्तों क्या है दोस्तों, लोहा युगीन सभ्यताओं के दोस्तों उदाहरण है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको मैंने 4 प्रकार बताए हैं। लोहा युगीन, यहाँ पे नोट करना, लोहा युगीन बता दिया। ताम्रपाषाण युगीन स्थल पूछे तो दोस्तों आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना, अगर आपको पूछ ले पुरापाषाण युगीन, पेलियोलिथिक और दोस्तों मध्य पाषाण युगीन, मेसोलिथिक स्थल पूछे तो भी आपका गलत नहीं होता। जैसा क्वेश्चन पूछे ना वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। ऐसा कंटेंट दोस्तों फिर से बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर दोस्तों आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा भाई। 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट है दोस्तों, जो हूबहू आपके पेपर में छपेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। तो यहां पर दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुरापाषाण युगीन उपकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, थोड़ा सा इसको देखिए। प्राचीन सभ्यता स्थल
एवं उनके जिले को दोस्तों सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का दोस्तों सही चयन करना है। ठीक है, एक तरफ दोस्तों स्थल दे रखे हैं, एक तरफ जिले दे रखे हैं। ठीक है जी। सिंगी तालाब दोस्तों कहाँ स्थित है? सिंगी तालाब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंगी तालाब आपका दोस्तों नागौर में पड़ता है। ठीक है, ये आ गया नागौर। तो तिलवाड़ा मैंने अभी आपको बताया था, मल्ली लोक देवता मल्लीनाथ जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है, लूनी नदी के किनारे, और ये दोस्तों बाड़मेर में पड़ता है आपका। ठीक है। बीजक की पहाड़ी दोस्तों किस सभ्यता का स्थल है ना? बेराट सभ्यता जो जयपुर में स्थित है, ये आ गया जयपुर। और नगरी दोस्तों आपकी चित्तौड़गढ़ में, मैंने अभी आपको बताया था, ये चित्तौड़गढ़ हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको सम्मिलित कर लेना। कुछ बेसिक डिटेल दोस्तों यहां से मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों आपको पूछ ले, ये सिंगी तालाब तो दोस्तों नागौर में हो गया ना, इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट तालाब मैं आपको बता रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको पूछ ले लेवा तालाब, लेवा तालाब दोस्तों कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपको करना है 12 में। भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको पूछ ले रानीसर तालाब, रानीसर तालाब दोस्तों राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो गलती से बीकानेर मत कर देना, ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में स्थित है रानीसर तालाब। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले किशोर सागर तालाब राजस्थान में कहाँ स्थित है, किशोर सागर तालाब दोस्तों राजस्थान में कोटा जिले में स्थित है, इस बात का ध्यान रखना। और इसके अलावा एक तालाब और है जेत सागर, जेत सागर तालाब दोस्तों कहाँ स्थित है, ये आपके बूंदी जिले में पड़ता है। ठीक है, तो 4 तालाबों के नाम ध्यान रखना, जेत सागर तालाब बूंदी, लेवा तालाब 12, और दोस्तों रानीसर तालाब जोधपुर, और दोस्तों किशोर सागर तालाब कोटा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और है। बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, यहाँ पे नोट करना, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी, ये तीनों डूंगरियां दोस्तों बेराट सभ्यता में स्थित है। कहाँ पर? बेराट सभ्यता में दोस्तों स्थित है, इस बात का ध्यान रखना। बेराट सभ्यता जयपुर जिले में स्थित है, बाणगंगा नदी के किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे। और इसी बीजक की पहाड़ी से दोस्तों 1837 ईस्वी में दोस्तों जो कैप्टन बर्ड था, कैप्टन बर्ड था दोस्तों, इसके द्वारा दोस्तों बहाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी। कौन सी शिलालेख की? बहाब्रू शिलालेख की दोस्तों खोज की गई थी, इस बात का ध्यान रखना। और इस बहाब्रू शिलालेख पर दोस्तों बौद्ध रत्न के त्रिरत्न दोस्तों अंकित थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अंकित थे। कौन कौन से? एक तो बुद्ध लिखा हुआ था इसमें, एक धम्म लिखा हुआ था, धम्म, और एक दोस्तों संघ लिखा हुआ था। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों जो बहाब्रू शिलालेख पर अंकित थे, इस बात का ध्यान रखना। कहां से खोज की गई? बीजक की पहाड़ी से 1837 में कैप्टन ब्रेड द्वारा। ठीक है, बीजक की पहाड़ी कहां है, तो बेराट सभ्यता से। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। ठीक है, नगरी मैंने आपको बता दिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपकी EORO जो एग्जाम है दोस्तों, उससे संबंधित जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है वो दोस्तों आपके सामने है। टोटल दोस्तों 21 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है विद PDF दोस्तों ये आपको अवेलेबल रहेंगी। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या दोस्तों आपको सर्च करना है Q50 GK क्लासेज के नाम से दोस्तों आपको एप्लीकेशन सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पर, Q50 GK क्लासेज के नाम से। ठीक है, ये एप्लीकेशन सर्च करना है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का लोगो है, जाकर दोस्तों ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। गारंटी दे रहा हूं दोस्तों आपको 80 से 90% कंटेंट दोस्तों आपको हूबहू दोस्तों इस टेस्ट सीरीज से देखने के लिए मिलेगा। भाई दोनों पार्ट इसमें कवर है, पार्ट A और पार्ट B दोनों को दोस्तों इसमें कवर किया गया है। इस टेस्ट सीरीज का प्रचार दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हो सर आप प्रचार करते हो ना, इसलिए करता हूं क्योंकि हमारी टीम दोस्तों प्रॉपर रूप से इस EORO वैकेंसी पर काम करिए। हमने प्रत्येक क्वेश्चन पर, प्रत्येक टॉपिक पर दोस्तों काम किया है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है और अपडेट सिलेबस के अनुसार है। बहुत सारे स्टूडेंट का दोस्तों सवाल रहता है कि सर पता नहीं अपडेट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो पिछली बार से लेकर अब की बार बहुत सारे डेटा चेंजेज हो चुके हैं, है ना, योजनाओं के नाम चेंजेज हो चुके हैं। पूरा लेटेस्ट कंटेंट दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाला है। प्रत्येक टेस्ट में 120 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट A पार्ट प्लस B दोनों कवर हैं। पहला टेस्ट सीरीज हमारा फ्री है, डेमो है, और दोस्तों 360 डिग्री एंगल से फुल डिटेल सॉल्यूशन किया गया है। कुछ भी दोस्तों अगर आपको डाउट रहता है तो इस नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, वह पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 317 रुपए पे करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 299 प्लस 10-15 रुपए आपकी GST चार्ज लगेगा, तो टोटल 317 रुपए पे करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं दोस्तों फिर से हमारे इसी क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों ये एप्लीकेशन का नाम है Q50 GK क्लासेज, आप ये ज्वाइन कर सकते हो। रामबाण ब्रह्मास्त्र दोस्तों फैक्ट आधारित टेस्ट सीरीज आपकी रहने वाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों आते हैं फिर से हमारे क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोहा धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो आप, किस लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है दोस्तों आप EORO की तैयारी कर रहे हो,
और अब की बार जो पेपर बनेगा ना, आपको मालूम है स्टैंडर्ड लेवल का पेपर बनने वाला है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए, लोहा धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हैं? गेरुए रंग की मृदवान संस्कृति से, काले एवं लाल रंग की मृदवान संस्कृति से, चित्रित स्लेटी रंग की मृदवान संस्कृति से, या दोस्तों उत्तरी काली चमकीली मृदवान संस्कृति से। देखिए दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि लोहा युगीन सभ्यताओं, बताया था कि नहीं बताया था? अरे नोहा सभ्यता, यहाँ पे नोट करना, नोहा सभ्यता लोहा युगीन सभ्यता है। जोधपुरा सभ्यता अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा बेराट सभ्यता मैंने आपको बताया था, बेराट सभ्यता हो गई। सुनारी सभ्यता हो गई, सुनारी सभ्यता। और रेड सभ्यता, रेड सभ्यता अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि लोहा युगीन सभ्यताओं के उदाहरण बताया था, ठीक है। तो यहां से दोस्तों लोहा धातु के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हैं। अब इन सभ्यताओं में दोस्तों किस प्रकार के मृद भांड प्राप्त होते हैं, क्वेश्चन ये है। तो यहां से नोट करना, इस जो लोहा युगीन सभ्यताएं हैं वहां से दोस्तों चित्रित स्लेटी रंग के मृदवान संस्कृति के अवशेष प्राप्त हैं। मतलब दोस्तों यहां पे नोट करना PGW है ना, PGW मतलब ये हो गया दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, चित्रित स्लेटी रंग के दोस्तों मृदवान दोस्तों यहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। वेरी मतलब PGW का मतलब बताऊं क्या, पेंटिंग ग्रेवेयर, ठीक है, पेंटिंग ग्रेवेयर है ना, मृदवान संस्कृति के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सीधा क्वेश्चन ये पूछ ले कि चित्रित स्लेटी रंग के मृदवान संस्कृति के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो अब दोस्तों आपको यह करना है लोहा युगीन सभ्यता, लोहा युगीन सभ्यता। अगर सभ्यता का नाम दे दे तो आपको सबसे पहले करना है बेराट सभ्यता से दोस्तों ये प्राप्त है। कहां से, बेराट सभ्यता से, सबसे मेन सभ्यता है बेराट सभ्यता, ठीक है। अगर आपको पूछ ले काले एवं लाल रंग की मृदवान संस्कृति के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हैं, तो दोस्तों आपको करना है यहाँ पे नोट करना आहाड़ सभ्यता, आहाड़ सभ्यता दोस्तों आपको करना है। ये दोस्तों हो गए ताम्र युगीन संस्कृति से, ताम्रयुगीन है ना संस्कृति से दोस्तों ये आपकी मृदवान प्राप्त हुए, ठीक है। अगर आपको पूछ ले उत्तरी काली चमकीली मृदवान संस्कृति कब से, तो ये प्राप्त हुए कालीबंगा सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से। आपको जैसा क्वेश्चन पूछे ना वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है, ठीक है। उत्तरी काली चमकीली मृदवान पूछे, कालीबंगा करना है। चित्रित स्लेटी रंग की मृदवान संस्कृति पूछे, लोहा युगीन या बेराट सभ्यता करना है। और दोस्तों काले और लाल रंग की मृदवान संस्कृति का अवशेष पूछे तो दोस्तों आपको आड़ सभ्यता करना है, ठीक है। गलती नहीं करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये भी सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न है। क्या बोला है, निम्नांकित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हैं। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पहली बार देखा होगा। नहर के अवशेष प्राप्त हैं कारकोट नगर से, रंगमहल से, नगरी से, दोस्तों नांदसा से। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नगरी से दोस्तों। और नगरी सभ्यता कहां पर पड़ती है, मैंने अभी आपको बताया था चित्तौड़गढ़ में है नगरी। नगरी कहां पर पड़ती है, चित्तौड़गढ़ में। यहां से दोस्तों नहर के अवशेष प्राप्त हैं, ठीक है। एक सभ्यता दोस्तों यहां पे नोट करना, एक सभ्यता कौन सी है दोस्तों, एक सभ्यता दोस्तों नगरी, एक तो है नगरी, एक सभ्यता है दोस्तों नगर। ये दोनों सभ्यताएं दोस्तों अलग अलग है। नगरी सभ्यता दोस्तों आपकी चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में। और नगर सभ्यता दोस्तों आपकी कहां पर पड़ती है बताइए, अरे नगर सभ्यता आपकी पड़ती है टोंक में। नगर सभ्यता दोस्तों कहां है, ये पड़ती है दोस्तों टोंक में, ठीक है। और इस नगर सभ्यता को दोस्तों कारकोट नगर के नाम से भी जाना जाता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि किस सभ्यता को कारकोट नगर के नाम से जाना जाता है, तो नगर सभ्यता को जाना जाता है जो टोंक जिले में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों इसका उत्खनन किसने किया था नगर वाली सभ्यता का, तो यहाँ पे नोट करना KV सौंदरराजन ने, सौंदरराजन ने दोस्तों इसका उत्खनन किया था, है ना। ये इसको उत्खनन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा नगरी सभ्यता दोस्तों मैंने आपको बता दिया, और नगरी सभ्यता का उत्खनन भी दोस्तों इसी ने किया था, KV सौंदरराजन ने, ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये टोंक जिले में स्थित है, ठीक है। रंगमहल सभ्यता की दोस्तों मैं अगर बात करूं, रंगमहल सभ्यता की बात करूं तो रंगमहल सभ्यता दोस्तों आपकी हनुमानगढ़ में पड़ती है, गग्गर नदी के किनारे। हनुमानगढ़ में स्थित है, गग्गर नदी के किनारे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। रंगमहल सभ्यता। और दोस्तों कहते हैं ये जो सभ्यता है वो दोस्तों 8 बार बसी थी, 8 बार बसी, और दोस्तों 8 बार ही उजड़ी थी दोस्तों, 8 बार ही दोस्तों ये उजड़ने वाली क्या थी दोस्तों, सभ्यता थी। इस बात का भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सॉरी 8 बार नहीं दोस्तों, 3 बार है, 3 बार बसी और दोस्तों 3 बार उजड़ी, ठीक है। रंगमहल सभ्यता के बारे में कहते हो, रंगमहल सभ्यता का उत्खनन करता दोस्तों कौन है, डॉक्टर हन्ना रीड, डॉक्टर हन्ना रीड दोस्तों, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। भाई गलती हो जाती है, मेरे से गलती हुई दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये 3 बार उजड़ी और 3 बार बसी दोस्तों, ये रंगमहल सभ्यता के बारे में कहा जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हनुमानगढ़ में दोस्तों स्थित है, गग्गर नदी के किनारे। डॉक्टर हन्ना रीड इसके उत्खनन करता है, ठीक है। नगरी सभ्यता के बारे में मैंने आपको बता दिया, कारकोट नगर हो गया, नगर सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है।
क्या बोल रहा है, गुप्तकालीन ब्रह्मण माता का मंदिर दोस्तों ये कहाँ स्थित है, सोजस, छोटी सादड़ी, पेरवा, एरणपुरा। तो ध्यान रखना ये ब्रह्मण माता का मंदिर है ना, एक गुप्तकालीन मंदिर है, इस बात का ध्यान रखना। और ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है। राजस्थान के अन्य कौन कौन से मंदिर है जो गुप्तकालीन शैली के मंदिर है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नोट करना। पहला मंदिर हो गया ब्रह्मण माता का मंदिर, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। 2 नंबर पे नोट करना, गुप्तकालीन मंदिरों की बात कर रहा हूँ, चार चोमा मंदिर, चार चोमा का शिव मंदिर, चार चोमा का शिव मंदिर दोस्तों ये कहां पर स्थित है, ये आपका कोटा जिले में पड़ता है, चार चोमा का शिव मंदिर, ये भी एक गुप्तकालीन मंदिर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर पे नोट करना, मुकुंदरा, मुकुंदरा का शिव मंदिर, ये भी दोस्तों कहां पर स्थित है, ये भी कोटा में स्थित है, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। और एक मंदिर और है दोस्तों यहाँ पे नोट करना, 3 नंबर लगा के, मनोरथ स्वामी का मंदिर, मनोरथ स्वामी का मंदिर। और ये मंदिर कहां पर पड़ता है, ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ये राजस्थान में 4 मंदिर ऐसे हैं जो गुप्तकालीन शैली के मंदिर है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। कौन कौन से, ब्रह्मण माता का मंदिर, चार चोमा का शिवालय मंदिर, मुकुंदरा का शिव मंदिर, और दोस्तों मनोरथ स्वामी का मंदिर, गुप्तकालीन शैली के प्रमुख मंदिर है, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया भाई, एप्लीकेशन का जो लिंक है Q50 जीके क्लासेज के नाम से, Q50 जीके क्लासेज के नाम से दोस्तों आपको एप्लीकेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर दोस्तों डाउनलोड कर लेना, या गूगल प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट सर्च करोगे ना Q50 जीके क्लासेज के नाम से, तो दोस्तों आपको राजस्थान कर्मचारी चैन बोर्ड का लोगो देखने के लिए मिलेगा, वो एप्लीकेशन डाउनलोड के लीजिए। और दोस्तों 317 रुपये में आप ये रामबाण टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, गारंटी दे रहा हूँ 80 से 90% तक का कंटेंट दोस्तों आपको हूबहू देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पहला टेस्ट फ्री है, जी हाँ बिल्कुल फ्री है, विथ पीडीएफ दोस्तों रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण दोस्तों चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था, विग्रहराज, वासुदेव, दुर्लभराज, या दोस्तों वाकपति द्वितीय। तो वासुदेव चौहान ने करवाया था, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किस अभिलेख के अनुसार, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार दोस्तों करवाया गया था, इस बात का ध्यान रखना। और इसी बिजोलिया अभिलेख में दोस्तों चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, अगर आपको पूछ ले चौहानों का, चौहान राजस्थान में चौहानों का दोस्तों मूल स्थान दोस्तों कौन सा था, मूल स्थान दोस्तों कौन सा माना जाता है, तो दोस्तों आपको करना है सांबर, सांबर, ठीक है, जयपुर वाला सांबर, या दोस्तों इसको सपाद लक्ष्य भी बोलते हैं, सपाद लक्ष्य, ये चौहानों का मूल स्थान दोस्तों माना जाता है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी किसे कहते हैं, चौहानों की दोस्तों जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी, तो दोस्तों ध्यान रखना जो वासुदेव चौहान था इसने दोस्तों अपनी राजधानी बनाया था अहि छत्रपुर को, अहि छत्रपुर को, अहि छत्रपुर जो नागौर में पड़ती है, ये दोस्तों चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। अब इसी क्वेश्चन को घुमाकर कैसे पूछेगा एग्जामिनर कि अजमेर की स्थापना से पहले, चौहानों की अजमेर की स्थापना से पहले, अजमेर की स्थापना से पहले दोस्तों राजधानी कौन सी थी, तो दोस्तों आपको करना है अहि छत्रपुर नागौर ही करना है, ठीक है ना। गलती से आप सांबर मत कर देना, क्योंकि काफी जगह सांबर या सपाद लक्ष्य भी दोस्तों लिखा हुआ है, ठीक है, तो गलती नहीं करना है। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, अहि छत्रपुर नागौर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अजमेर की स्थापना जयराज ने की थी 1113 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, ये दोस्तों इसमें केमिकल लोचा है। काफी सारे स्टूडेंट को लगेगा कि दोस्तों विजय स्तंभ को ही जैन विजय स्तंभ कहते हैं, लेकिन ये अलग अलग है, और ये दोनों दोस्तों कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, विजय स्तंभ ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और दोस्तों जैन विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। देखिए दोस्तों इन दोनों में मैं आपको फर्क बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जैन विजय स्तंभ की, तो जैन विजय स्तंभ है वो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे नोट करना आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ को दोस्तों समर्पित है, जैन विजय स्तंभ आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना है 7 मंजिला है, 7 मंजिला है, और दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था, जैन विजय स्तंभ का निर्माण, इसका निर्माण करवाया था जीजाक ने, जीजाक ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, जीजाक, ठीक है। अगर आपको विजय स्तंभ पूछे तो दोस्तों इसका निर्माण 1437 के जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था राणा कुंभा का, सारंगपुर के युद्ध के विजय उपलक्ष्य में दोस्तों कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था 1437 के सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों 9 मंजिला है, कितने मंजिला है, 9 मंजिला है, और दोस्तों इसके वास्तुकार कौन है, तो जयिता, नाप्पा और
भूंजा। ये दोस्तों इसके क्या है, वास्तुकार है विजय स्तंभ के, ठीक है। और दोस्तों विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहते हैं, भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर कहते हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो इन दोनों में फर्क है, आपको मालूम पड़ गया होगा, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, क्वेश्चन का लेवल देखिए, है ना, लेवल देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन लेवल है। क्या बोल रहा है, निम्नांकित संतों को उनकी जाति से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का चयन करके सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ संत दे रखे हैं, एक तरफ उनकी जाति दे रखा है। जसनाती संप्रदाय दोस्तों आपको मालूम है ना, अरे जसनाती संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक संत जसनाथ जी, इसकी मुख्य पीठ करतियार सर बीकानेर में स्थित है, करतियार सर बीकानेर में स्थित है। अग्नि नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है, अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है बीकानेर में, यहाँ पर इसकी मुख्य पीठ है। और ये दोस्तों जाट जाति की थे, ठीक है। पहला संत आपका क्लियर है। दूसरा देखिए लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय के दोस्तों मुख्य प्रवर्तक संत लालदास जी। अलवर के दोस्तों जो मेव होते हैं ना, मेव जाति के लोग, इसके क्या होते हैं, अनुयायी होते हैं। और ये जन्म से दोस्तों मुसलमान संत था, मोमडन संत था, इसलिए दोस्तों इसे सांप्रदायिक सद्भावना का जनक भी कहा जाता है ना, मुस्लिम में, क्योंकि इसको हिंदू पूछते हो दोस्तों, मुस्लिम भी पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, संत लालदास का जन्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोलीदूब में, दोलीदूब ग्राम दोस्तों अलवर में दोस्तों इसका जन्म हुआ था, इस बात का ध्यान रखना। और इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है, संत लालदासी संप्रदाय की, तो यहाँ पे नोट करना, लालदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ है नंगला भरतपुर में, नंगला भरतपुर में इसकी मुख्य पीठ है। और दोलीदूब अलवर ग्राम में इसका जन्म हुआ था। और ये किस जनजाति से थे, तो दोस्तों मेव जनजाति के थे, ठीक है, जन्म से मुसलमान संत थे। रज्जब जी की बात करूँ तो ये दादू संप्रदाय से संबंधित थे, दादू संप्रदाय के शिष्य थे रज्जब जी। और ये दोस्तों आपकी नोट करना है फटान थे जाति से। और बकना की बात करूं, ये भी दोस्तों दादू संप्रदाय के शिष्य थे, और ये दोस्तों जाति से मिरासी थे, है ना। तो आप दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हो, मुझे नहीं लगता आपका कोई कंसेप्ट दोस्तों बाकी रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई, क्या गजब का प्रश्न है। खातोली के युद्ध के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन लेवल है ना, कितना गजब का लेवल है दोस्तों खातोली के युद्ध से संबंधित। अब आपको ये मालूम होना चाहिए खातोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था और दोस्तों कब हुआ था। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होता है खातोली कहां पर है, खातोली पड़ती है कोटा में। कहां पर है खातोली, कोटा में। ये युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, ये युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था दोस्तों, कब, 1500 दोस्तों यहाँ पे नोट करना, 1517 ईस्वी में, 1517 ईस्वी में, ठीक है। और इस युद्ध में दोस्तों यहाँ पे नोट करना है क्या बोला, असत्य कौन सा कथन है, खातोली का युद्ध मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था, यही बात दोस्तों क्या है, गलत है। बाकी इस युद्ध में दोस्तों राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र, है ना, इब्राहिम लोदी के पुत्र को दोस्तों बंदी बना लिया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। महाराणा सांगा इस युद्ध में दोस्तों लंगड़ा हो गया था, मतलब दोस्तों खातोली के युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ और एक पैर कट गया था, एक हाथ और एक पैर दोस्तों कट गया था, इसलिए दोस्तों इस युद्ध में राणा सांगा क्या हो गया था, लंगड़ा हो गया था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, यहाँ पे नोट करना, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राणा सांगा द्वारा लड़े गए, राणा सांगा द्वारा दोस्तों लड़े गए युद्धों का कालानुक्रम दोस्तों कौन सा सही है, कालानुक्रम कौन सा सही है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके द्वारा टोटल मैन युद्ध है वो 5 युद्ध दोस्तों लड़े गए थे, मैं आपको डिटेल से थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको 1 नंबर लगा के लिखना है खातोली का युद्ध, खातोली का युद्ध दोस्तों। और ये मैंने अभी आपको बताया खातोली का युद्ध दोस्तों 1517 में लड़ा गया था दोस्तों, किस किस के मध्य, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, राणा सांगा और दोस्तों इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा 2 नंबर पे नोट लगा लेना बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, ये दोस्तों खातोली कहां पर पड़ती है, कोटा में, और बाड़ी धौलपुर में, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और बाड़ी का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था, तो 1518 में दोस्तों ये युद्ध हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य ही दोस्तों ये युद्ध हुआ था, ठीक है। 3 नंबर पे नोट लगा लिखना है दोस्तों, आपको करना है गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध दोस्तों। और ये युद्ध हुआ था दोस्तों आपका 1519 ईस्वी में दोस्तों। और ये किसके मध्य हुआ था दोस्तों, तो राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य, राणा सांगा और दोस्तों महमूद खिलजी के मध्य, महमूद खिलजी के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था गागरोन का युद्ध, ठीक है। 4 नंबर पे दोस्तों नोट लगा रखना बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध दोस्तों, ठीक है। और बयाना का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 16 फरवरी दोस्तों 1527 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। बयाना का युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसके मध्य है, तो दोस्तों राणा सांगा और दोस्तों बाबर के मध्य, राणा सांगा और दोस्तों बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध, ठीक है। 5 नंबर पे नोट लगा रखना खानवा का युद्ध,
खानवा का युद्ध दोस्तों। और खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो दोस्तों 17 मार्च से 1527 को, 17 मार्च से 1527 को दोस्तों ये युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। ये भी दोस्तों आपका नोट लगा रखना, राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि राणा सांगा की दोस्तों अंतिम जीत कौन सी थी, तो बयाना का युद्ध है। बयाना के युद्ध के बाद में खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार गया था बाबर से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए मैं आपको कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों दिखा देता हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 37वां बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या बोला है? नवलखा झील दोस्तों किस जिले में स्थित है? बूंदी में स्थित है। और नवलखा अगर आपको बावड़ी पूछे तो दोस्तों आपको डूंगरपुर में करना है। नवलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों यहाँ पर डूंगरपुर के महाराणा आसकरण की रानी पिरीमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। और नवलखा बावड़ी का अगर आपको शिल्पी पूछे, मैं बावड़ी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर झील तो दोस्तों बूंदी में स्थित है और बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और इसका शिल्पी कौन है? तो दोस्तों नौलखा बावड़ी का शिल्पी लीलाधर। यहाँ पे नोट करना कौन है? लीलाधर दोस्तों इसका शिल्पी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया था कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण अगर आपको पूछ ले तो गलती नहीं करना है ना। जिंदगी में मैंने दोस्तों कुछ आपको फैक्ट बताए थे, जिंदगी में आपका पर्सन गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले में किस प्रकार की जलवायु प्रदेश दोस्तों सम्मिलित है? BWHW, BSHW, CWG, AWG। अरे मैंने बताया था ना, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। BSHW के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको कि दोस्तों सीकर में बाढ़ के जल को क्या कहते हैं? सीकर में बाढ़ के जल को दोस्तों क्या कहते हैं? अरे मैंने आपको बताया था जल को क्या कहते हैं, तो जोना पाजू कहते हैं। जोना पाजू कहते हैं। ये बात दोस्तों मैंने कल ही मॉडल पेपर में बताई थी, है ना। और यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बताया था कि कोपेन के वर्गीकरण से संबंधित ये ट्रिक याद कर लो, जिंदगी में कभी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। देखिए इसमें सीकर जिला आता है, बाड़मेर आता है, जालोर आता है, जोधपुर आता है, नागौर, पाली, झुंझुनू आता है। और इसमें देखिए कौन कौन है? बाड़मेर भी है और झुंझुनू भी है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। BSHW मैंने आपको बताया था हाई जेसीबी, याद कर लो। हाई जेसीबी, जेसीबी में हाई पावर होता है, तो हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, चूरू और बीकानेर, ये 5 जिले आ गए BSHW में। CWG में दोस्तों मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था? मैंने बताया था आपको कि दोस्तों जो जयपुर का सवाई माधो सिंह है, जयपुर का जो सवाई माधो सिंह है, जयपुर का जो सवाई माधो सिंह है, वो दोस्तों मत्स्य संघ की बूंदी 2 बार खाता है। मत्स्य संघ की बूंदी है ना, बूंदी, वो कितनी बार खाता है? 2 बार खाता है, 2 बार खाता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। देखिए जयपुर का मतलब जयपुर हो गया, सवाई माधो सिंह का मतलब सवाई माधोपुर हो गया। मत्स्य संघ में दोस्तों 4 जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और बूंदी, बूंदी का मतलब बूंदी हो गया, 2 का मतलब 200 हो गया, 12 का मतलब क्या हो गया? 12 जिला हो गया। ये जिले आते हैं दोस्तों CWG में, रट लो दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ। और AW में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़ का राणा प्रताप है। चित्तौड़ का राणा कौन है? चित्तौड़ का राणा प्रताप है। प्रताप दोस्तों अपने बाप दोस्तों उदय सिंह को दोस्तों बांस की झाड़ू देता है, बांस की झाड़ू देता है, झाड़ू देता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए चित्तौड़ का मतलब चित्तौड़गढ़ हो गया, AW में बता रहा हूँ, है ना। रा का मतलब राणा का मतलब राजसमंद, प्रताप का मतलब प्रतापगढ़, उदय सिंह का मतलब उदयपुर, बांस का मतलब बांसवाड़ा, झाड़ू का मतलब क्या हो गया? झालावाड़ और डूंगरपुर, है ना। तो उदय सिंह को का मतलब कोटा। तो ये जिले दोस्तों आते हैं AW में। चित्तौड़ का राणा प्रताप उदय सिंह को बांस की झाड़ू देता है। उदय सिंह, उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़ और डूंगरपुर, ये सभी जिले AW में आते हैं। तो मुझे लगता है पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इस पर से बता रहा हूँ, ऐसा दोस्तों फैक्ट आधारित हमारी जो टेस्ट सीरीज है, फैक्ट आधारित दोस्तों जो टेस्ट सीरीज हमने दोस्तों लॉन्च कर रखी है EORO के लिए दोस्तों, EORO भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल दोस्तों टेस्ट सीरीज है ना। अगर आप दोस्तों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो 80 से 90% तक का कंटेंट आपका दोस्तों कवर होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, ऐसा बेहतरीन कंटेंट दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फुल डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों एक ऑथेंटिक कंटेंट के द्वारा दोस्तों। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप रियल में EORO की तैयारी करना चाहते हो तो 317 रुपये पे कीजिए। कोई दोस्तों अफोर्डेबल फीस है, गरीब से गरीब विद्यार्थी दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। ऐसा नहीं मार्केट में दोस्तों 400 रुपये में पार्ट बी की टेस्ट सीरीज दोस्तों सेल हो रही है। यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों पार्ट दोस्तों मिल रहे हैं और ऐसी टेस्ट सीरीज पूरे राजस्थान में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों डिलीट हुआ है।
वैसे हमारे मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या मान रखा है, राजसमंद मान रखा है, जो दोस्तों किसी भी प्रकार से सही नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, 56 का मैदान दोस्तों किसका बाग है। मैंने आपको कल बताया था कि दोस्तों यहाँ पे नोट करना, मैंने आपको कल क्या बताया था कि दोस्तों जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना राजस्थान का, पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का भौतिक विभाग है, इसमें 3 बेसिन आते हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक तो बताया था मैंने आपको 56 का बेसिन, और उसके साथ में बताया था 56 के बेसिन को माही बेसिन भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था पिछला मॉडल पेपर में, चाहे उठा के देख लेना। एक बताया था यहाँ पर मैंने आपको चंबल बेसिन बताया था, और एक बताया था बनास बेसिन। ये 3 बेसिन मैंने बताया था, ये इसके भाग है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बोला 56 का मैदान है, मतलब 56 के बेसिन को दोस्तों, 56 के बेसिन को माही बेसिन भी कहते हैं। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरे 56 का मैदान, 56 का बेसिन और माही बेसिन एक ही बात है। और आपके सामने क्वेश्चन देखिए, लूनी बेसिन को गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और ये दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का मुख्य भाग है। ठीक है, बनास बेसिन में दोस्तों मालपुरा करौली का मैदान, अगर आपको पूछ ले गलती से, मालपुरा करौली का मैदान दोस्तों, करौली का मैदान किस बेसिन का हिस्सा है, तो बनास बेसिन का हिस्सा है, इस बात का ध्यान रखना। और इसके अलावा चंबल बेसिन की मैं बात करूं तो चंबल बेसिन में दोस्तों बीहड़ स्थलाकृति पाई जाती है। बीहड़ स्थलाकृति किस बेसिन की दोस्तों मुख्य विशेषता है। इसके अलावा दोस्तों उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति दोस्तों किस बेसिन की मुख्य विशेषता है, तो इस चंबल बेसिन की मुख्य विशेषता है, इस बात का ध्यान रखना। अवलानी का अपर्दन, अगर आपको पूछ ले अवनाली का अपर्दन दोस्तों किस बेसिन की मुख्य विशेषता है, तो ये भी चंबल बेसिन की मुख्य विशेषता है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों क्या बोल रहा है, किस जिले में सुख सागवान के वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था आपको, बताया था ये क्वेश्चन कि दोस्तों बांसवाड़ा और दोस्तों प्रतापगढ़ में सर्वाधिक सुख सागवान के वन पाए जाते हैं। प्रतापगढ़ में एक अभ्यारण्य का भी नाम बताया था मैंने, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक सुख सागवान के वन दोस्तों पाए जाते हैं। कल मैंने बताया था, आपके सामने क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, हूबहू, इसलिए बता रहा हूं, जो बताता हूं ना एग्जाम में दोस्तों हूबहू आपके सामने टपकेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले तो माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। माउंट आबू सिरोही में दोस्तों ये वन पाए जाते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि दोस्तों सागवान हो गया, सालर के वन अगर आपको पूछ ले राजस्थान में सालर के वन दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं। सालर के वन तो दोस्तों ये पाए जाते हैं अलवर में पाए जाते हैं, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, सिरोही में पाए जाते हैं, यहाँ पे नोट करना, कुछ भाग में सिरोही में भी पाए जाते हैं, राजसमंद में दोस्तों ये पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों ये आपको सालर के वन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आप रियल में यूआरओ की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये 21 जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ Q50 जीके क्लासेज के नाम से, Q50 जीके क्लासेज के नाम से दोस्तों ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप दोस्तों 317 रुपये पे करके एक अफोर्डेबल प्राइस है, ये दोस्तों टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।